नमस्कार। जैसा कि विदित है, वर्ष 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण विगत 25 अक्टूबर मंगलवार को था और अगले मंगलवार 8 नवंबर को वर्ष 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को मंगलवार को पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ग्रहों की जो युतियाँ होती हैं, निश्चित रूप से इनके असर जो है वो विश्व स्तर पर देखे जा सकते हैं। हम अनुभव कर रहे हैं, आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि सूर्य जब से तुला राशि में आया है और केतु के साथ उसकी ग्रहण युति चल रही है 17 तारीख से लेकर के अगली 16 तारीख तक। इसे सहयोग कह लीजिए या दुर्योग कह लीजिए कि इस एक माह में रसिया ने यूक्रेन के साथ अब तक की जो आर पार की लड़ाई है उसको एक बड़ा अंजाम देने का प्रयास किया ही है। ग्रहण योग का प्रभाव, केतु और सूर्य के ग्रहण योग का प्रभाव, और ये आगामी 16 नवंबर तक रेगुलर रहेगा। 15 और 16 नवंबर को G20 सम्मेलन है और रसिया को मालूम है कि G20 सम्मेलन में मुझे युद्ध विराम करना है और इस युद्ध विराम में भारत की बड़ी अहम भूमिका होगी। इसलिए रसिया अब अपने टारगेट्स को फिक्स करने के लिए, क्लियर करने के लिए और बहुत अंधाधुंध स्तर पर मतलब इस लड़ाई को लड़ रहा है। आइए चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। 8 नवंबर को ये चंद्र ग्रहण है और मेष राशि में है। यहाँ एक बात और बताऊं कि जब राशि की बात आती है तो अमावस्या को राशि वही होगी जिसमें राहु या केतु का गोचर होगा, या जिस राशि में, मतलब कहने का मतलब ये है कि राहु और केतु समसप्तक दृष्टि में एक दूसरे के सम्मुख रहते हैं और जब भी कोई वो पड़ेगा तो इनके समसप्तक की जो राशि रहती है, जैसे वर्तमान में आज मेष राशि में राहु चल रहा है और तुला में केतु चल रहा है, तो पिछला जो सूर्य ग्रहण था वो तुला राशि में था और अब ये जो अगला 8 तारीख को जो चंद्र ग्रहण आ रहा है ये मेष राशि में हो रहा है। चंद्रग्रहण की विशेषता क्या होती है? चंद्रग्रहण की विशेषता ये होती है कि सूर्य और चंद्र समसप्तक होते हैं। और सूर्य ग्रहण की विशेषता क्या होती है? सूर्य और चंद्र एक साथ होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत कम शब्दों में इस बात को जान लें कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये 8 तारीख को है और इस दिन जो चंद्रोदय है, क्योंकि चंद्रोदय से निश्चित होता है सूतक काल 9 घंटे पहले, और जो चंद्रोदय और जो ग्रहण का काल है वही पर्व काल अर्थात बुड़की काल कहलाता है। तो इस बार जो विश्व स्तर पर जो जगह जगह जहाँ जहाँ देखा जाना है उनके समय के हिसाब से, और भारत में लगभग सभी जगह कुछ हिस्सों को छोड़ करके ये ग्रहण दिखाई देगा। तो इसका जो स्पर्श काल निश्चित किया है विद्वानों ने वो 1:39 पर स्पर्श बताया है और मध्यकाल बताया है शाम 4:39 और मोक्ष काल बताया शाम 6:29। 6:29 के आसपास जो है ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। और उधर देखें हम कि 5:26 पर बालाघाट टाइम से, हमारे बालाघाट टाइम से, मैं बालाघाट से बोल रहा हूँ इसलिए बालाघाट टाइम से 5:26 पर चंद्रोदय है। अर्थात चंद्रोदय से लेकर के ग्रहण के मोक्ष काल तक का जो 6:29 तक का जो टाइम होगा वो पर्व काल कहलाएगा ग्रहण का। अभी कहाँ कहाँ दिखेगा एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। ये भारत सहित उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में के अधिकांश हिस्सों में ये दिखेगा। जैसा कि विगत बार हमने सूर्य ग्रहण को लेकर के बताया था, तो इस बार चंद्र ग्रहण को लेकर के जिस दिन ग्रहण है उस दिन ग्रहों की क्या स्थिति है, इस बात को समझें। भारतीय समय के अनुसार इस समय आकाश मंडल में कुंभ लग्न विद्यमान होगी। 11:40 से लेके 8:40 के बीच अलग अलग देश के भागों में सूतक लागू होगा। सूतक में क्या नहीं करना चाहिए? सूतक में खान पान नहीं करना चाहिए, खाना बनाना नहीं चाहिए, सब्जी नहीं काटना चाहिए। जितनी धारदार चीज़ें होती हैं, चाकू है, छुरी है, हंसिया है इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। और कोई चीज़ खुली नहीं रखना चाहिए, दूध खुला नहीं रखना चाहिए, दही खुला नहीं रखना चाहिए, कटी हुई सब्जी है तो खुली नहीं रहना चाहिए। सूतक के पहले उसमें तुलसी डल जाना चाहिए। तुलसी एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक औषधि है, पारा जिसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है और पवित्र पौधा है, पूजनीय पौधा है। तो हमारे जितनी खान पान की चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेय पदार्थ हों, चाहे खाद्य पदार्थ हों, रेडीमेड बने हुए रखे हों या ना भी रखे हुए, तो उनमें हमको तुलसी पत्ते 2-2, 3-3 तुलसी पत्ते डाल देना चाहिए। और एक बार निवेदन ज़रूर करता हूँ कि जब आप तुलसी पत्ते तोड़ें तो बहुत क्या बोलना चाहिए कि सावधानी से तोड़ें। ऐसा नहीं कि अब बहुत सारे तोड़ना है तो डगाली भी टूट गई और तुलसी बाद में मुरझा गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुलसी पत्ते डाल करके रखें। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से ग्रहण काल में घर के बाहर, चूँकि दिन से ग्रहण पड़ रहा है तो आकाश हल्का हल्का गुलाबी हो जाएगा। और ये तीनों जो स्थिति होती है सूर्य की, चंद्र की और पृथ्वी की, सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा बीच में आ जाता है और गोचर करता है तो सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में आ जाते हैं तो पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश नहीं आता बीच में आने के कारण से। और आपको मालूम है कि सूर्य से चंद्रमा प्रकाश लेता है, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित ग्रह नहीं है, इसीलिए जब उस पर छाया पड़ती है तो वो छाया गुलाबी बन जाती है और आकाश जो है वो लालिमा युक्त गुलाबी होगा, जिसको कई लोग ब्लडी मून बोलते हैं आज की भाषा में। तो ये इस तरह का नज़ारा रहेगा। और ये हो गई बात कि सूतक काल में हमें क्या नहीं करना चाहिए। और जिस समय ग्रहण लगा हुआ है उस समय हमें एकाग्रचित होकर के, समय निकाल करके, भागम भाग की जो स्थिति होती है उसे विराम दे करके अपने ईश्वर का चिंतन है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो लगभग, चूँकि अभी 8 दिन पहले ही हमने ग्रहण पर विशेष प्रकाश डाला था, 12 दिन पहले। और ग्रहण के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबको मालूम है। यात्राएं नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी यात्रा हैं तो सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ग्रहण काल में हमको थोड़ा शांत रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, अपने गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है या हम जिस इष्ट और आराध्य को मानते हैं उसका स्मरण करना चाहिए, उसका जप करना चाहिए, उसके गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बात के साथ में कि देखिए, आप सूर्य ग्रहण पड़ने के बाद विगत 8-10 दिनों में आपने जो नज़ारे देखे हैं वो उनको ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। कितनी घटनाएं घट गई, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो गए, कितने बड़े बड़े अग्निकांड हो गए, कितनी जगह जहाँ पर कह नहीं सकते थे वहाँ गोलियाँ चल गई, वहाँ छुरेबाजी हो गई, चाकूबाजी हो गई। ये क्या होता है, आदमी का जो मन है वो ग्रहों की रश्मियों से प्रभावित होता है
और जब वो विचलित होता है, विकृत होता है, तो उसके हाथ से इस तरह की गलतियां होती हैं, इस तरह के पाप कर्म होते हैं जिसमें वो आदमी के ऊपर भी वार करने से नहीं चूकता। बालाघाट जैसे शहर में, सुभाष चौक में, एक सिटी के बीच में गोली चल गई, ये क्या है? ये बड़ी मतलब कहने का हमारा ये है, क्यों इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो भीषण ताकि ओर बढ़ रहा है? ग्रहों का प्रकोप है, ग्रहों का जो एक प्रभाव होता है, रश्मियों का प्रभाव होता है, डू और डाई, उस स्थिति में वो युद्ध पहुंच रहा है। और आप मान के चलिए, मैं इस कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम में आपको ये जो मैंने 3 4 5 पॉइंट की पिछले बार एक जानकारी दी थी कि विश्व स्तर पर भारत की पोजीशन कहाँ पहुँचने वाली है, उसकी प्रतिष्ठा कहाँ पहुँचने वाली है, विश्व स्तर पर भारतीय धर्म और अध्यात्म का बोलबाला और प्रेरणाएं उसकी कैसी बढ़ने वाली हैं। विश्व स्तर पर ये दोनों ही ग्रहणों का जो 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 प्रभाव है वो किस तरह से नकारात्मक दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और उससे रूस और यूक्रेन युद्ध का युद्ध विराम हो सकता है। ये सब पर भी मैं बहुत जल्दी चर्चा करूँगा। सभी को नमस्कार।